सहारनपुर में एक कलयुगी पिता ने अपनी पत्नी समेत 3 बच्चों को धुआंधार गोलियां बरसाई। इसे पिता कहना भी बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये पापा नहीं, ये पापी है जो इस तरह से जघन्य अपराध को अंजाम दिया। इस मासूम की बिखरी लाशों को देखकर आप सन्न रह जाएंगे। आसपास के लोग सहम गए। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज सुनकर हर तरफ हाहाकार मच गया। सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये पापा नहीं, ये पापी, इसके दिमाग में ये शैतानी हरकत क्यों जन्म ले रही थी? क्या इसके पीछे कोई पारिवारिक कलह या वजह कोई और? गुनाह की ये काली कहानी देखिए और समझिए। बीजेपी नेता ने अपने हंसते खेलते परिवार को ऐसा बिखेर दिया कि हर कोई सकते में आ गया कि आह, ये क्या हुआ? कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कोई पिता कैसे अपने जिगर के टुकड़ों को इस तरह से मौत की नींद सुला सकता है? वो कहते हैं ना कि शक की खाई बहुत गहरी होती है, जो खुद एक बार खुद जाए तो भरती नहीं है। तो यहाँ भी कुछ इसी तरह से देखने को मिला। ये पिता नहीं, कातिल है। पत्नी और 3 बच्चों पर चलाई गोली, 3 मासूमों की मौत। ये पूरा मामला थाना गंगोह क्षेत्र के ग्राम सांगा थेड़ा का है, जहां पर एक सनकी पिता ने अपनी पत्नी पर शक की वजह से बच्चों समेत पत्नी पर गोलियां बरसाई, जिसमें तीनों मासूमों की जान चली गई, जबकि उसकी पत्नी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। गांव के लोगों की मदद से जिला अस्पताल ले जाया गया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार बीजेपी नेता योगेश ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया? तो पड़ोस की महिला का कहना है कि योगेश पिछले कुछ वक्त से मानसिक तौर पर परेशान थे। पड़ोसी ने बताई घटना की सच्चाई। योगेश पिछले कुछ वक्त से मानसिक तौर पर है परेशान, अपनी पत्नी पर करता था शक। ये तो मेरा गेट के सामने ये कुछ सामने वाले में आप रहती है, झगड़ा कर रहा था चुपचाप इनने काम। झगड़ा कुछ नहीं, दिमाग में कमी आ रही 3 महीने है। जब दिमाग में कमी आ रही है तो फिर ये रिवॉल्वर कैसे रख रहा था? इसके परिवार वाले इस हथियार वो लाइसेंस का ही है। वहीं इस मामले की खबर मिलते ही पुलिस अधिकारी पूरे फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, जहां से बीजेपी नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की तो शक इस घटना के पीछे की वजह बताई गई। एक बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है। फिलहाल पुलिस इस घटना के पीछे के मकसद और पारिवारिक विवाद की वजहों की जांच कर रही है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और स्थानीय लोग इस घटना से स्तब्ध हैं। आज एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने अपने ही परिवार के अपने 3 बच्चे और अपनी पत्नी को गोली मार दी है। और इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। हालांकि जो है अभी तक जो सूचना आई है, जिसमें 3 बच्चे जो है उनकी मौत हो चुकी है, जिसमें उनके 2 बेटी और 1 बेटा शामिल है, और उनकी मौत हो चुकी है। और जो पत्नी है वो अभी घायल अवस्था में है, यहाँ पे ओटी में अभी उनका इलाज चल रहा है। और यहाँ पे जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर उनका इलाज कर रहे हैं। उनकी हालत काफ़ी गंभीर बताई जा रही है और ये बताया जा रहा है कि उनको अभी यहाँ से हायर सेंटर यहाँ से रेफर किया जा सकता है। मैं बता दूं कि ये घटना जो है सहारनपुर के गंगोह थाना इलाके के सांगा खेड़ा गांव है, जहां की ये घटना बताई जा रही है, जहां गांव में वो अपने परिवार के साथ में ये रहते थे और जहां पर इस घटना को उन्होंने अंजाम दिया। जैसे ही ये घटना होती है तो पूरे इलाके में हड़कंप मच जाता है और पूरा परिवार जो है, जो गाँव के जो लोग हैं वो भी सख्ते में वहाँ पे आ जाते हैं। हालांकि जो उन्होंने ये भी सूचना प्राप्त हुई है कि जिसमें योगेश रोहिला ने खुद गोली मारने के बाद में अपने पूरे जो उनके परिचित थे उनको उन्होंने सूचना दी कि उन्होंने अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को गोली मार दी। इस घटना जैसे ही ये घटना घटी है तो वहाँ पे जो पुलिस वहाँ पे मौके पर पहुँची है, फॉरेंसिक टीम वहाँ पे जांच कर रही है और जो है
योगेश रोहिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। योगेश रोहिला से पूछताछ की जा रही है। हालांकि अभी पुलिस इस मामले में पूरी जांच कर रही है और अभी तक हालांकि पुलिस के द्वारा जो इनपुट जो दिया जा रहा है वो यही है कि जो है अभी जांच चल रही है, जांच के बाद ही। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ। तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।